एग्नि-6 और ब्रह्मोस को पीछे छोड़ने वाला आ रहा नया विनाशकारी हथियार। भारत के सैन्य इतिहास की सबसे विध्वंसक मिसाइल की हो रही एंट्री। ब्रह्मोस को टक्कर देने वाली मिसाइल का हो गया बहुत बड़ा खुलासा, जो चीन के मंसूबों को पल में राख कर देने की रखती है काबिलियत। भारत के वैज्ञानिक बना रहे भगवान शिव का सबसे खूंखार देवास्त्र। पिनाका के बाद डीआरडीओ उतार रहा दुनिया का सबसे बाप सिस्टम। दोस्तों, भारत का इतिहास अनगिनत वीर गाथाओं से भरा हुआ है और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हर युग में दुनिया को चौंकाने वाले चमत्कार सामने आए हैं। अगर आप रामायण या महाभारत को देखेंगे तो पाएंगे कि इन महाकाव्यों में ऐसे अचूक अस्त्र शस्त्र थे जो युद्ध का पूरा समीकरण पलट देते थे। जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र या शिव जी का पाशुपतास्त्र। ये वो हथियार थे जिनके प्रहार के बाद दुश्मन के बचने की कोई संभावना नहीं होती थी। अब सोचिए, आज के आधुनिक युग में भारत ने वैसी ही प्रलयंकारी ताकत को हकीकत में बदल दिया है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, जो पहले ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है, उसे भी पीछे छोड़ने वाली तकनीक तैयार की जा रही है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिसे आज तक कोई रडार ट्रैक नहीं कर पाया, न चीन, न अमेरिका, न कोई और देश। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है, जो दुनिया की पूरी सैन्य रणनीति को हिलाकर रख देगा। ये नया हथियार इतना घातक होगा कि दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि हमला कहां से हुआ। इसे भगवान शिव के एक अमोघ अस्त्र के नाम पर विकसित किया जा रहा है और इसकी मारक क्षमता इतनी अधिक होगी कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शक्ति का नया प्रतीक बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि भारत जल्द ही ऐसे हथियारों से लैस होगा जो बाकी देशों की कल्पना से भी परे हैं, और अब वो भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। दोस्तों, यह हथियार सिर्फ भारत के लिए एक सुरक्षा कवच नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के लिए एक पहेली बन जाएगा। भारत की ये नई तकनीक युद्ध की परिभाषा बदल देगी और यह दिखा देगी कि अगर भारत अपनी पूरी क्षमता से खड़ा हो जाए तो उसे टक्कर देना नामुमकिन है। दोस्तों, ऐसे में आप वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे हथियार की जानकारी देने वाले हैं जो आपने अभी तक इसका नाम भी नहीं सुना होगा, जो अब दुनिया में चर्चा का विषय बनने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस के बाद भारत की नई तबाही की दस्तक। आ रहा है महेश्वरास्त्र, दुश्मनों के खतरनाक सपनों का अंत। दोस्तों, जब बात आती है भारत की सुरक्षा की, तो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कभी पीछे नहीं रहते। अब भारत में एक ऐसा घातक रॉकेट सिस्टम तैयार हो रहा है जिसका नाम है महेश्वरास्त्र। ये नाम खुद भगवान शिव के सबसे विध्वंसक अस्त्र से लिया गया है और इसकी मारक क्षमता भी उतनी ही खतरनाक होने वाली है। ये एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम होगा जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। कहा जा रहा है कि महेश्वरास्त्र 2 वेरिएंट्स में आएगा, महेश्वरास्त्र 1 और महेश्वरास्त्र 2। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों का सफाया कर सकेगा, जबकि दूसरा वेरिएंट 290 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा देगा। इसे देश की नामी सोलार इंडस्ट्रीज कंपनी तैयार कर रही है और इस प्रोजेक्ट पर अब तक 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। ये रॉकेट ध्वनि की गति से 4 गुना तेज, यानी करीब 5680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। मतलब 1 सेकंड में ये करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। महेश्वरास्त्र 1 को आप भारत का देसी हिमार्स कह सकते हैं, जबकि दूसरा वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल को भी टक्कर दे सकता है। और खास बात यह है कि इसे भारतीय मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायर किया जा सकेगा। यानी भारत को अब बाहर से महंगे हथियार खरीदने की जरूरत नहीं, अपने ही देश में ऐसे हथियार तैयार होंगे जो दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। फिलहाल ये सिस्टम डेवलपमेंट फेज में है और करीब 1.5 साल में इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। ये हर मौसम में काम करेगा, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो या रेगिस्तानी धूल भरी हवाएं। महेश्वर शास्त्र में ऐसे पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो बंकर, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य चौकियों को पल भर में उड़ा सकते हैं। अगर इसे पाकिस्तान या चीन की सीमा पर तैनात कर दिया जाए तो दुश्मन के लिए बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। पिनाका की 75 किलोमीटर की रेंज और सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल की 350 किलोमीटर की रेंज के बीच जो गैप था, उसे महेश्वरास्त्र पूरी तरह भर देगा। आखिर क्यों रखा गया इस घातक हथियार का नाम महेश्वरास्त्र? दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस खतरनाक हथियार का नाम महेश्वरास्त्र क्यों रखा गया। दरअसल इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है।
जो ये बताता है कि भारत का ये नया अस्त्र आने वाले समय में दुनिया का सबसे भयंकर हथियार साबित हो सकता है। इसे नाम देने के पीछे भी एक मजबूत वजह है, भगवान शिव की अपरिमित शक्ति। महेश्वर का अर्थ होता है वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसकी इच्छा से सारी सृष्टि संचालित होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महेश्वर अस्त्र भगवान शिव का सबसे विनाशकारी हथियार था, जिसमें उनकी तीसरी आंख की अग्नि शक्ति समाई थी। जब इस अस्त्र का प्रयोग होता तो शिवजी की तीसरी आंख से उठने वाली जलती लपटें पल भर में अपने लक्ष्य को भस्म कर देती थीं। ये लपटें इतनी तीव्र और शक्तिशाली होती थीं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत भी इसके सामने टिक नहीं पाती। इतना ही नहीं, महेश्वरास्त्र की विनाशकारी ऊर्जा को केवल एक चीज ही रोक सकती थी, भगवान विष्णु का कोई दिव्यास्त्र। कह सकते हैं कि जैसे शिव और विष्णु एक दूसरे को संतुलित करते हैं, वैसे ही इस अस्त्र की तबाही को रोकना लगभग नामुमकिन था। अब सोचिए, अगर भारत ने इसी नाम पर एक आधुनिक हथियार बनाया है तो वो कितनी जबरदस्त ताकत का मालिक होगा। भारत का ये नया हथियार खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए एक खतरनाक संदेश है। ये सिस्टम इतनी तेज गति से हमला करेगा कि दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, भारत के पास पहले से ही पिनाका रॉकेट सिस्टम है, जो दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। यही पिनाका सिस्टम अब इतना लोकप्रिय हो चुका है कि फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश इसे भारत से खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सोचिए दोस्तों, जब पिनाका जैसी मिसाइल की दुनिया में इतनी मांग है, तो महेश्वरास्त्र की ताकत कितनी भयानक होगी। ये एक ऐसा अस्त्र बनने जा रहा है जो भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तैयार रहिए, क्योंकि दुनिया जल्द ही भारत के इस देवास्त्र की गूंज सुनने वाली है। दुनिया के लिए आकर्षण बना भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम। भविष्य के एडवांस्ड वर्जन से और ज्यादा चौंकेगी दुनिया। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत की सैन्य ताकत का वो अभेद्य कवच है जिसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने खास तौर पर तैयार किया है। यह सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो बड़े दुश्मन इलाकों को पल भर में खाक में मिलाने की क्षमता रखता है। इसका नाम भगवान शिव के पौराणिक धनुष से प्रेरित है, जो इसकी अचूकता और जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है। इस घातक हथियार को एक ट्रक पर माउंट किया गया है, जिससे इसे आसानी से किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर से 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 72 रॉकेट कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 40 से 75 किलोमीटर तक है और हर रॉकेट अलग अलग प्रकार के वॉरहेड्स के साथ लैस हो सकता है, जैसे हाई एक्सप्लोसिव, क्लस्टर बम या एंटी पर्सनल। इससे यह सिस्टम किसी भी प्रकार की सैन्य रणनीति के लिए परफेक्ट बन जाता है। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत है इसकी गति और सटीकता। यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है। इसके एडवांस्ड वर्जन में GPS गाइडेड सिस्टम लगा है, जिससे यह दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। इसकी तैनाती पहाड़ी इलाकों से लेकर रेगिस्तान और घने जंगलों तक कहीं भी की जा सकती है। ऑटोमेटिक फायरिंग और लोडिंग सिस्टम इसे और भी घातक बना देते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में पिनाका की पहली बड़ी परीक्षा हुई, जिसमें इसने दुश्मन के बंकर और पोस्ट्स को तबाह कर दिया। इसके बाद से इसे लगातार अपग्रेड किया गया है। मौजूदा मार्क II वर्जन 75 किलोमीटर तक सटीक वार करने की काबिलियत रखता है और अब DRDO इसकी रेंज को और बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत के इस सुपर वॉरियर को खरीदने की होड़ लगी हुई है। फ्रांस, आर्मेनिया जैसे देश पहले ही पिनाका को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करने की इच्छा जता चुके हैं। इससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता का साफ संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। आने वाले समय में पिनाका का अगला वर्जन भारत की सैन्य ताकत को नए आयाम पर ले जाएगा। यह रॉकेट सिस्टम न सिर्फ दुश्मनों के लिए खौफ का नाम बनेगा, बल्कि भारत की रक्षा क्षमता को दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में खड़ा करेगा। तो दोस्तों, आपको भारत के इस सुपर शस्त्र के बारे में क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।